ये क्या है अम्मा? आप मेरे लिए गुलाबी रंग की फ्रॉक लेकर के आ गई, हमें नहीं पहनना, मीनू ने कहा। हाय, क्या कमी है इस गुलाबी रंग में? हमको नहीं पसंद है गुलाबी रंग, और वैसे भी इस फ्रॉक का तो रंग भी उड़ा हुआ है, पुरानी सी लग रही है। आय हाय, इस 3 फुट की छोरी के नखरे तो देखो, इसके तो नखरे ही समा नहीं रहे हैं। हमने तो सोचा था कि आज तेरा जन्मदिन है और छोटी सी लड़की है तो गुलाबी रंग की फ्रॉक में अच्छी लगेगी, लेकिन ये तो हम पर हुक्म चलाने लग गई। रे छोरी, इतने नाटक मत कर, जो लाई हूँ वो चुपचाप से पहन ले, अम्मा ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं पहनना तो नहीं पहनना, हमें कोई ज़बरदस्ती है क्या? मीनू ने फ्रॉक को पटकते हुए कहा। यह देखकर अम्मा को भी गुस्सा आ गया और अम्मा ने उसके गाल पर एक चपत जड़ दी। रोती हुई मीनू अपने बापू के पास चली गई, जो उस समय रसोई में मसाला तैयार कर रहा था। आखिर कचौड़ी समोसे बेचकर तो वह अपने घर का गुजारा करता था। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को, रो क्यों रही है? अम्मा ने मारा। क्यों अम्मा? फिर पता नहीं कहाँ से गुलाबी रंग की फ्रॉक लेकर आ गई, हमको नहीं पहननी। बापू, हमें तो नई फ्रॉक भी नहीं चाहिए, हम पुराने कपड़ों में ही रह लेंगे, पर हमको किसी और के कपड़े नहीं पहनना, और गुलाबी रंग तो बिल्कुल नहीं, मीनू ने रोते हुए कहा। तो शशिकांत सब समझ गया। रोते नहीं, अम्मा को हम समझाएंगे कि इस तरह ना मारा करे हमारी गुड़िया को। शशिकांत के कहने पर मीनू चुप हो गई और रसोई में रखे बर्तनों से खेलने लग गई। शशिकांत का अपनी बच्ची को देखकर कलेजा मुंह को आ गया। अभी सिर्फ 7 साल की ही तो है मीनू, वो भी क्या दिन थे, और अब देखो क्या दिन है। 4 साल पहले तक शशिकांत अपने छोटे से खेत में हल जोतकर फसल उगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं थी, पर इतनी तो थी कि कम से कम अपने परिवार को पाल तो सकता था। परिवार के नाम पर अम्मा शशिकांत, शशिकांत की पत्नी उमा और छोटी सी बिटिया मीनू। उमा बहुत खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी। वो कभी भी थोड़े में खुश नहीं होती थी। महंगे कपड़े, गहने उसे बड़े लुभाते थे। अमीर घरों की औरतों को लालसा की नज़रों से देखती थी। वह भी उन जैसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जो शशिकांत उसे दे नहीं सकता था। गरीब घर की बेटी थी। उसके मायके से शशिकांत के घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसका विवाह शशिकांत से करा दिया। लेकिन वह यहाँ भी खुश नहीं थी, बस मन मार कर रह रही थी। वो दिन शशिकांत कभी नहीं भूलता जब उसके दोस्त बिरजू ने उसके घर में आने वाले तूफान की तरह दस्तक दी थी। पूरे 7 साल बाद गांव लौटा था। बिरजू शहर में रहने लगा था, तो उसका रहन सहन भी थोड़ा शहरी हो चुका था। वो यहाँ अपने ताऊ के पास अपना हिस्सा लेने आया था। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। उमा बिरजू के रहन सहन और बोलचाल से बहुत प्रभावित हुई, जबकि बिरजू उमा की खूबसूरती का कायल हो गया। दोनों को एक दूसरे में अपना अपना लालच नज़र आ रहा था। इस बात से बेखबर शशिकांत ने बिरजू को अपने घर में ही जगह दे दी। महज 5 दिन में ही उमा बिरजू की ऐसी दीवानी हुई कि उसे ना अपना पति दिखा और ना ही अपनी मासूम सी बेटी मीनू। बिरजू के साथ रातों रात अम्मा और खुद के गहने लेकर फरार हो गई। सुबह जब अम्मा ने चीखते चिल्लाते हुए शशिकांत को जगाया, तो बदहवास सा शशिकांत उमा को ढूंढने के लिए सड़क की तरफ भागा। तेज आते ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो वही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। कई दिन तक उसे होश न आया। जब होश आया तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसका एक पैर कट चुका था, वो बैसाखियों पर आ चुका था
अपने बेटे को बचाने के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए छोटा सा वो खेत अम्मा को दिल पर पत्थर रखकर बेचना पड़ा। ले देकर बस अब ये घर बचा था। अपनी लाचारी को देखकर हिम्मत टूट चुकी थी। शायद लाचारी को देखकर नहीं, उमा की बेवफाई को देखकर। अस्पताल से जब घर आया तब भी आगे के लिए हिम्मत ना जुटा पाया। अक्सर डूबते सूरज को देखता रहता। अम्मा समझाती, अपने बेटे को हिम्मत दिलाती, पर कोई असर ना होता। अम्मा जैसे तैसे 2-3 घरों में खाना बना आती, उससे अपने घर का गुजारा करती। जब खाना बनाने जाती तो मीनू को साथ ही ले जाती, क्योंकि शशिकांत को तो उसके आसपास का भी भान ना होता। ऐसे ही इस बात को काफ़ी वक्त बीत गया, पर शशिकांत के तन के घाव तो भर गए, पर मन के घाव ना भरे। वो तो शायद होश में भी ना आता अगर पिछले साल ये हादसा ना होता। अभी पिछले साल सरपंच जी के घर में उनकी पोती का जन्मदिन था। घर में मीनू का कौन ध्यान रखता, इसलिए अम्मा उसे अपने साथ ही लेकर गई। जन्मदिन का उत्सव था तो उनकी पोती के लिए ढेरों उपहार आए थे। मीनू भी ललचाती नज़रों से देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र जाकर टिकी एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पर। सरपंच जी की पत्नी ने उसकी नज़रों को भांप लिया तो उन्होंने अपनी पोती की कोई पुरानी फ्रॉक में से गुलाबी फ्रॉक निकालकर उसे दे दी, जिसे पहनकर मीनू खुश हो गई। उसके लिए वो उतरन भी बहुत अच्छी थी। फ्रॉक पहनकर सबसे पहले अम्मा के पास खुशी खुशी मटकती हुई गई। उसे देखकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए और वो भी अपनी मीनू की बलैयाँ लेने लगी। लेकिन जब सरपंच जी की पोती ने मीनू को उसके गुलाबी फ्रॉक में देखा तो वो छोटी बच्ची आग बबूला हो गई। ये मेरी फ्रॉक है, इसने कैसे पहन ली? अरे ये तो पुरानी फ्रॉक है। मीनू ने पहन ली तो क्या हो गया? उसकी माँ ने समझाया, पुरानी है तो क्या हुआ, है तो मेरी ही ना। इसे बोलो अभी के अभी खोले। अरे तुम्हारे पास तो इतनी सुंदर सुंदर नई फ्रॉक है, फिर क्यों पुरानी वाली के पीछे पड़ी हो? नहीं, मुझे तो मेरी ही फ्रॉक चाहिए। उस बच्ची ने रोना धोना मचा दिया। उसे रोता देख उसकी बुआ और पिता से बर्दाश्त ना हुआ। बुआ अपनी माँ और भाभी पर जोर से चिल्लाई, नौकरानी की बेटी के लिए तुम अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसको रुला सकती हो, काहे फ्रॉक नहीं ले लेती उससे? अरे बिटिया, वो भी तो बच्ची है, समझाने पर समझ जाएगी। माँ ने अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहा। क्या माँ, आज मेरी बेटी के जन्मदिन पर तुमने घर में तमाशा कर दिया। मीनू को कहो फ्रॉक खोल दे। अरे ऐसे कैसे? तुमसे नहीं होता तो मैं ही खोल देती हूँ। बुआ ने गुस्से से मीनू को पकड़ा और ज़बरदस्ती उसकी फ्रॉक खोल दी। वो रोती रही, लेकिन बुआ को तरस न आया। बेचारी बच्ची इतने लोगों के सामने सिर्फ एक अंडरवियर में खड़ी थी। उस छोटी सी 6 साल की बच्ची के स्वाभिमान तार तार हो रहे थे। उसके बाद सरपंच जी की पत्नी और बहू ने मीनू को 2-3 नई फ्रॉक निकाल कर दी, पर मीनू ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। उस सब के दौरान यह हादसा हुआ था, इसलिए पूरे गांव में बात फैल गई। घर आकर मीनू खूब रोई। अपनी मासूम सी बच्ची को इस तरह रोता देखकर शशिकांत का मन अंदर तक चित्कार गया। पहली बार उसे ये होश आया कि वो बीबी के गम में ऐसा पागल हुआ जा रहा है कि उसे ये भी होश नहीं कि उसके पीछे अम्मा और उसकी बेटी की क्या हालत हो रही है। वो दिन था और आज का दिन है। खेत खलियान तो कहाँ थे अब, पर हाथों का हुनर था कि शशिकांत कचौरी समोसे बहुत अच्छे बनाता था। बस अब कचौरी समोसे बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। वहाँ से उठकर शशिकांत अपनी अम्मा के पास गया। अम्मा, क्यों मारती हो मीनू को? छोटी बच्ची ही तो है, फिर उसके जन्मदिन पर मारना अच्छी बात है क्या? क्या करूँ बेटा, गुस्सा आ गया। सोचा उसका जन्मदिन था तो ये पड़ोस वाली कांता काकी अपनी
पोती की ड्रेस देकर गई थी तो वही पहना दूंगी। पर वो तो कोई बात नहीं अम्मा, महंगी फ्रॉक नहीं ला सकता तो क्या हुआ, कम मैं खरीद लूँगा। पर बस अब मेरी बिटिया किसी की उतरन नहीं पहनेगी। आखिर उसके कमज़ोर बाप का स्वाभिमान अभी तक जिंदा है और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।